नमस्कार दोस्तों, डिजायर टू लर्न में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस बार एक और नई वैकेंसीज के साथ में आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि IBACIO की यहाँ पे 3500 प्लस वैकेंसीज हमें देखने को मिली और उसके बाद एक बहुत बड़ा यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंस का। और अगर हम बात करें, इसमें अराउंड 4900 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर आप IB यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो ये एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें हम यहाँ पे आपका पोस्ट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कब यहाँ पे एग्जाम हो सकता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी हाल ही में जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए थे, प्रीवियस एग्जाम की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कंडक्ट किया गया था आपका 2022 में। ठीक है, और इसमें अराउंड 1600 प्लस वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था आपका 2022 आपके नवंबर में, हमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिला था। और अगर हम बात करें इसका जो एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था आपका मार्च में, इसका हमें एग्जाम देखने को मिला था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी वाला जो नोटिफिकेशन है ये कब आया, तो ये आया आपका, कब आया है, ये आया जुलाई में। ठीक है, और अराउंड 23 या 29 जुलाई से आपके इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका अगर हम एक्सपेक्टेड डेट्स की अगर हम बात करें तो ये आपका कब होगा, ये होगा आपका नवंबर में यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो 2025 का जो एग्जाम है वो आपका नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा और जो आपका IBACIO का एग्जाम है ये आपको पता है कि सितंबर में आपका होने वाला है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर क्या इसकी एज एलिजिबिलिटी है या फिर एग्जाम की अगर हम बात करें क्या क्वालिफिकेशन है, तो आपकी जो एज आपकी एलिजिबिलिटी है वो है आपकी 18 से 27 तक। और आपको यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, इसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं मांगा है, इसमें सिर्फ आपका 10th पास होना आपका जरूरी है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर आपने सिर्फ 12th तक पढ़ाई की है तो आप ये वाला एग्जाम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका लैंग्वेज का। जैसे अगर हम बात करें, जैसे भोपाल वाले सेक्टर में आपकी हिंदी मांगी गई है, ठीक है, देहरादून में आपकी हिंदी मांगी गई है, बाकी जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है इसमें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आप उसी जगह से आप प्लीज फॉर्म भरिएगा, दूसरी जगह से आप फॉर्म मत भरिएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अहमदाबाद से यहाँ पे फॉर्म भर दिया, अब आपको यहाँ पे केमछो यहाँ पे नहीं पता है तो फिर आपकी दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो केमछो मजामा, ठीक है, तो ये ठीक याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज, अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है तो आप हिंदी वाले लैंग्वेज में आप फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक कहानी आती है कि ये मोड ऑफ एग्जाम कैसा है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका कितने मार्क्स का होता है, ये होता है आपका भाई 200 नंबर का। ठीक है, ये 200 नंबर का होता है। यहाँ पे गलत प्रिंट हो चुका है, सॉरी, यहाँ पे गलत प्रिंट हो चुका है। तो ये आपका कितने मार्क्स का होता है, ये होता है आपका 200 मार्क्स का। जिसमें आपका क्या होता है, जिसमें आपका टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, टीयर 3 होता है। सेम आपका IBACI जैसा ही आपका पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं आपके इसके पैटर्न की बात करूं, ठीक है, देखिएगा इसका जो पैटर्न होता है आपका टीयर 1, ठीक है, इसके बाद आपका टीयर 2 और आपका टीयर 3। ठीक है, टीयर 1 की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये होता है आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, टीयर 2 होता है आपका 50 मार्क्स का और टीयर 3 होता है आपका 50 मार्क्स का। अब अगर हम बात करें टीयर 1 की, तो टीयर 1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे आपके 5 सेगमेंट्स यहाँ पे होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका करंट अफेयर्स, एक होता है आपका GS, ठीक है, एक होता है आपका इंग्लिश, एक होता है आपका क्या, मैथ्स, और एक होता है आपका रीजनिंग। ठीक है, तो ये आपके कितने नंबर के आते हैं, ये आते हैं आपके 20, 20, 20 और आपका 20। ठीक है, तो ये आपके टोटल आपके कितने हो जाते हैं, 100 आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं और आपके उसे 60 मिनट्स यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो सेम आपका IBACIO जैसा ही है, सेम आपका पैटर्न है। सेम थोड़े से जब लेवल होती है तो लेवल थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाती है, बाकी पैटर्न आपका सेम है। ठीक है, इसके बाद होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे 2 लेवल में यहाँ पे होता है, एक होता है आपका 40 नंबर का और एक होता है आपका 10 नंबर का। 10 नंबर में क्या होता है, आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश में पैराग्राफ दिया है और आपको उसको रीजनल लैंग्वेज जो आपने चूज करी है, जैसे गुजराती चूज करी है, जो भी आपने रीजनल लैंग्वेज चूज करी है उसमें आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ता है। और 40 नंबर में आपका कुछ ऐसे वगैरह होता है, ये सारा आपका पेपर 2 में होता है। ठीक है, और इसमें आपका 20 मार्क्स आपका क्या होता है, क्वालिफाइंग स्टेज में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है 50 नंबर का। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो यहाँ पे आपकी
सिक्योरिटी असिस्टेंट की आपकी यहाँ पे जॉब पक्की हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी चैनल पे सारे आईबी से रिलेटेड आपके वीडियोस आने वाले, रिलेटेड टू द करंट अफेयर, जीएस, आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश वाला पैटर्न पूरा यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक डीटीएल का एक नया चैनल भी यहाँ पे आ चुका है रिलेटेड टू द आईबी, डीटीएल आईबी एंड एसएससी। तो इस चैनल को फटाफट यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि सारे वीडियोस जो भी आपकी मैराथन से एसीआईओ की और आपकी असिस्टेंट वाली, ये सारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।